नाजरीन आदाब। नाजरीन सामाइन, आपकी खिदमत में मोहम्मद सालिम हाजिर हैं। मेरी मुराद है सैयद नज़्म इकबाल से, जो इस वक्त दूरदर्शन उर्दू के मकबूल और मशहूर वीकली प्रोग्राम कभी हाजिर है के बानी हैं। कभी हाजिर, जी हाँ, वही प्रोग्राम जिसने पूरे हिंदुस्तान या कहें बर्र-ए-सग़ीर के नए और उभरते हुए शायरों को जगह दी है। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिसने नए लिखने वालों या नई शायरी करने वालों की उम्मीद बनकर उभरा है। हमारे साथ मौजूद हैं नज़्म इकबाल। आज उनसे कभी हाजिर है के हवाले से बात होगी उनकी शायरी पर, बात होगी दौर हाजिर में किस तरह की शायरी हो रही है, किस तरह के नए लिखने वाले मंजर आम पर आ रहे हैं, सब कुछ बात होगी। आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ। नज़्म इकबाल, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया सालिम साहब, आपने इस लायक समझा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नज़्म भाई, आप तो मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं। मैं आपसे कुछ रिवायती इंटरव्यू नहीं करने वाला हूं, बल्कि जो हमारी बातचीत होगी बहुत सी नई चीज़ें इसमें निकल कर आएंगी। पहला सवाल यही है, कभी हाजिर है इस वक्त किस तरह की कारकर्दगी को अंजाम दे रहा है और किस तरह से आप उसको एक मील का पत्थर मानते हैं? बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल है। शुरुआत मेरे मकबूल तरीन प्रोग्राम कभी हाजिर के मुताल्लिक़ किया आपने, तो मैं बता दूं, ये प्रोग्राम शुरू से ही ऐसे शायरों को, नौ शायरों को जगह देने के लिए लाया गया। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए जो है चैलेंज भी था, और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वो चैलेंज जो है मेरे सर पे सेहरा के तौर पे बांधा गया। शुक्रिया। और कभी हाजिर है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो नए शायरों को जगह देता है, जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता, कोई उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को जब कॉल जाता है कि आप आइए कभी हाजिर में, अपने पोइट्री, अपनी कविताएं, अपनी गज़लें, अपनी नज़में आप जो है सामईन और लोगों के सामने लाइए, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, और मुझे भी खुशी होती है तब जब उनके चेहरे पे ये खुशी ज़ाहिर होती है। नज़्म भाई, आपसे हमने कभी हाजिर है की बात की, अब आपके हम चाहते हैं कि जो आपकी शायरी है, ज़ाहिर सी बात है शायरी बहुत मकबूल शायर हमारे हिंदुस्तान ने दिए हैं पूरी दुनिया को। लेकिन मैं अगर तरन्नुम या मैं कहूँ आवाज़ की बात करूँ तो चुनिंदा नाम ही मंजर आम पर आते हैं। आपने कब ज़हन में आया कि हाँ, मुझे शायरी करनी है, और साथ ही जो तरन्नुम है वो कितना अहम मानते हैं आप किसी भी शायर को मकबूलियत देने में? देखिए, तरन्नुम शायरी जितना बड़ा फ़न है, उससे बड़ा फ़न जो है तरन्नुम का है। ये फ़न है, ये कोई आम खेल नहीं है, शायरी भी खेल नहीं है। बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि शायरी करना आसान नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपका ख़्याल, कदीमी हो या जदीदियत हो, जो भी है, आपका ख़्याल होना चाहिए, मौज़ू होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। पहले मिसरे में, मिसराए ऊला में आप कुछ लिख रहे हैं, दूसरे मिसरा में उसको आप जो है रब्त नहीं है दोनों मिसरे में, तो बेकार हो गया फिर वो। दोनों मिसरे का मेल-जोल, फिर उसके बाद आता है काफ़िये का, रदीफ़ का। तो रदीफ़ तो ख़ैर लाज़िम है, काफ़िया तो लाज़िम है। रदीफ़ के बारे में ये कहा जाता है कि रदीफ़ ना भी हो तो गज़ल कही जा सकती है। कहते हैं लोग, मेरी भी कई गज़लें हैं जो बगैर रदीफ़ के काफ़िया काफ़िया पे ही है। अगला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि आप क्या उम्मीद रखते हैं नए कहने वालों से, और साथ ही ऐसे कौन से शायर हैं जो आपके बहुत दिल के करीब हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो शायरी करना चाहते हैं, सबसे पहली बात उसके लिए कि थोड़ी-सी लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि आप लैंग्वेज जानते भी हैं। शायरी नो डाउट उर्दू लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा हथियार है। यूँ कहें कि उर्दू के बगैर आप शायरी नहीं कर सकते, ये भी मुमकिन है। हाँ, करते हैं लोग, कई लोग ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन उसको जो है गज़ल के फॉर्मेट में नहीं ला सकते आप। कविता, गीत, छंद मुक्त
मुक्तक जो भी है, दोहे, ये कर सकते हैं। लेकिन आप जब गज़ल की बात करें तो उसमें उर्दू के बगैर ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आप शायरी कर सकते हैं। नए लोगों को यही कहना चाहूँगा, वो बार-बार बोलने से मज़ा ख़राब हो जाता है। यही कहूँगा कि आप पहले जो मोतबर शुअरा हैं पहले के पुराने, उनको पढ़िए, उनको देखिए, उनको सुनिए, फिर उसमें जो है आप काम कीजिए। शायरी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप बस खेलते जाएँ और उसको जो है आगे बढ़ते जाएँ। इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, जिसे कहा जाता है कि खून पसीना एक करके जो है काम किया जाता है। तो ज़हन तबाह हो जाता है इसमें एक शेर लिखते हुए, एक गज़ल मुकम्मल करते हुए 6-6 महीने हो जाते हैं कइयों को। 6-6 महीने, कई कई गज़ल तो ऐसी है जो साल में भी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ, लोगों के सामने लाना क्या है। एक शेर आपका इतना बड़ा हो गया कि आप जो है उसमें आसमान छू रहा, दूसरा शेर कुछ है ही हमने नहीं। साफ देखा है कि लोगों के जो हमारे वजीर आजम हुए हैं, उन्होंने ऐवान में बहुत सी लोगों की शायरी को का हवाला दिया है, तो वो मकबूलियत हासिल कर ली। तो मैं नज़्म भाई आपसे ये जानना चाह रहा था कि ऐसे कौन से शोरा हजरात हैं जिनसे आप बहुत मुतासिर हुए हैं? देखिए, सबसे मैं बता दूं कि मुझे खुमार बाराबंकी, उनकी शायरी इसलिए कि उनके अंदाज में एक फ़िलॉसफ़ी तो थी ही, रही है। एक प्रेज़ेंट का जो है, प्रेज़ेंट करने का जो तरीक़ा था, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि वीडियोज़ जो पुराने शोरा के वीडियोज़ मिलते हैं, उसमें खुमार बाराबंकी को मैं बहुत सुनता हूँ। अच्छा लगता है मुझे सुनना। अब वैसे तो गालिब साहब हैं, इकबाल साहब हैं, इन लोगों के तो कोई मुकाबला, मीर है, दाग हैं। और देखिए अब बहादुर शाह ज़फ़र की भी शायरी देखिए कितनी अच्छी रही है, अकबर इलाहाबादी की शायरी। लेकिन जो जदीदियत में आएँगे, जो हमने जिसके बारे में सुना और पढ़ा है ज़्यादातर, कुमार बाराबंकी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। नज़्म भाई, किसी भी इंटरव्यू में जब हम किसी शख्सियत को बुलाते हैं, तो जब हमारे सामाईन हैं, क्योंकि हमें लगता है कि क्या उनकी ख्वाहिश हो सकती है, तो हम आपके सफ़र को तो जान ही रहे हैं, साथ ही मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हमारे सामाईन इस वक्त वो चाह रहे होंगे कि कुछ आप उनके लिए गुनगुना दें, या जो शायरी आपको बहुत पसंद है, मुख्तसरन जो भी आप। मतला यूँ हाजिर है कि उस हुस्न का मंजर रह रह कर जब आँखों में पिर जाता है, उस हुस्न का मंजर रह रह कर जब आँखों में पिर जाता है, खामोश ज़बां हो जाती है, दिल ज़ख्मों से गिर जाता है। खामोश ज़बां हो जाती है, दिल ज़ख्मों से गिर जाता है। फितरत का तकाज़ा है यारो, वो अपना सर दिखलाता है। फितरत का तकाज़ा है यारो, वो अपना सर दिखलाता है। मछली का छोटा बच्चा भी खुद पानी में तिर जाता है। मछली का छोटा बच्चा भी खुद पानी में तिर जाता है। बन जाओ भी तुम मंजूर नजर, हर गाम पे इतना याद रहे। बन जाओ भी तुम मंजूर नजर, हर गाम पे इतना याद रहे। जीवन में कभी उठता ही नहीं जो नजरों से गिर जाता है। जीवन में कभी उठता ही नहीं जो नजरों से गिर जाता है। ये दौरे काज़िब है हमदम,
सच्चाई का फलना मुश्किल है, ये दौरे काज़िब है हमदम, सच्चाई का फलना मुश्किल है। सच्चा झूठा हो जाता है जब झूठों में गिर जाता है। सच्चा झूठा हो जाता है जब झूठों में गिर जाता है। मक्ता हाजिर है सालिम साहब। जो कौल पे जान दे देता है, हर महफिल में है उसका बयां। जो कौल पे जान दे देता है, हर महफिल में है उसका बयां। क्या नज़्म हम उनको मर्द कहें जो वादों से फिर जाता है। क्या नज़्म हम उनको मर्द कहें जो वादों से फिर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़्म भाई, आपने इतने कम टाइम में हम बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत हमने आपके सफ़र के बारे में जाना, साथ ही जो आपने कलाम सुनाया सच में बहुत ही मयारी था। बहुत शुक्रिया सालिम साहब, आपका भी और सामीन का भी, जिन्होंने इतना वक्त दिया हमें सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सामीन, ये थे नज़्म इकबाल साहब जिनके सफ़र को हम जान रहे थे, साथ ही उनकी शायरी को भी आपने सुना, सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया